हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग है रथ यात्रा का। तो हमारे एरिया में भी अचानक से मेरे हस्बैंड जाके देखे कि रथ यात्रा वगैरह का अच्छे से पूजा हो रहा है। शिवांश को लेके गए थे, तो फिर मुझे वीडियो कॉल करके दिखाए तो मेरा भी मन हुआ जाने का, तो फिर मैं भी गई तैयार वैयार होके। तो चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में हैं। तो देखिए पूरा डेकोरेशन वगैरह लाइट वाइट लगाया गया है। मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा से यहाँ भी होता है। और मैं फ़र्स्ट टाइम कोलकाता में रथ यात्रा देखने के लिए गई थी। तो ये देखो, मैंने सोचा कि इतना अच्छा डेकोरेशन है तो पहले से ही मैं वीडियो बनाऊं और आप सभी को दिखाऊं। तो देखना, मंदिर ना हमारी बिल्डिंग से थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, हमारा जो है लास्ट में है। तो देखो पूरा उस साइड ना मंदिर भी है, लेकिन पंडाल वगैरह इतना सुंदर सुंदर बना है कि मैं क्या बताऊं। और हल्का हल्का बारिश जैसा लग रहा था। तो ये हमने बाइक कर दिया पार्किंग थोड़ा सा पहले ही, क्योंकि बहुत भीड़ भड़ाका एरिया था। तो सब देखिए टोटो ऑटो लेके अपना अपना गाड़ी वाड़ी लेके जा रहे थे, तो हम भी चल दिए। और शिवांश कुछ बोल रहा था मेरे से। और बाहर जाते हैं ना तो मेरे हस्बैंड ही इसको गोदी में रखते हैं। तो ये देखो हम लोग पहुँच गए हैं और ये सामने दिख रहा है रथ के ऊपर भगवान को बैठाया गया है। तो आप लोग भी दर्शन कीजिए और जय जगन्नाथ बोलिए, भगवान का पूजा कीजिए। उधर भी झूला वूला लगा है, पूरा मेला लगा है। तो चलिए आप लोगों को भी भगवान का दर्शन करवा देती हूँ। तो ये देखिए, ये है हमारे जगन्नाथ भगवान हैं। तो ये देखो साथ में उनकी वाइफ भी है। चलो, आप लोगों ने प्रणाम किया तो कमेंट में जय जगन्नाथ लिख दो। और यहाँ देखो, वो तो रथ था और यहाँ पे पंडाल भी बना हुआ है। कितना सुंदर पंडाल। यहाँ पे दुर्गा पूजा में भी पंडाल बनता है। और ये तो जगन्नाथपुरी यानी रथ यात्रा के लिए बना है। बट वहाँ पे ना, चलिए आप लोग अंदर देखिए कितना खूबसूरत है। पता नहीं, मैं शौक हो जाती हूँ कि ये टेम्प्रोरी कपड़ा एंड ये क्या क्या इस्तेमाल करके इतना सुंदर बनाते हैं। बिलीव ही नहीं होता है कि ये डुप्लीकेट है। लगता है कि रियल वाला कोई मंदिर वगैरह जैसे सीमेंट ईंट बालू से बना हो, वैसा लगता है देखने में। तो ये देखो अंदर, ये देखो भगवान वगैरह का बाहर भी मंदिर बैठाया गया है। और देखो लाइट वगैरह इतना सुंदर लगाया गया था। और सीधा सामने दिख रहा है हमारे भगवान का मंदिर का जो पंडाल है, तो उसमें बट मैं सोची चलो भगवान का दर्शन कर लेते हैं। बट भगवान तो रथ के ऊपर बैठाया गया था, भगवान यहाँ पे नहीं थे। और छोटे छोटे रथ वगैरह भी था और पूरा टीवी में दिखाया जा रहा था वहाँ पे जो रथ के ऊपर भगवान का पूजा वगैरह हो रहा था। तो हम लोगों ने प्रसाद लिया, आशीर्वाद लिया भगवान से, शिवांश का भी आशीर्वाद दिलाया। इसके बाद देख ही रहे हो पंडाल भी घूमने आ गए थे हम लोग। तो ये देखो बहुत सुंदर, पता नहीं बनाने वाले कैसे बना लेते हैं, इतना सुंदर लगता है कि मैं क्या बताऊँ। लगता है कि फिर से पूरा मेहनत, पंडाल तो निकाल देते हैं ना कुछ दिन बाद, तो इतना सारा मेहनत बेकार हो जाता है। और यहाँ देखो, यहाँ से उस तरफ बाहर जाने का रास्ता भी है। तो ये देखो मैं सामने आई, बट भगवान यहाँ पे बैठाए नहीं थे क्योंकि भगवान का तो रथ यात्रा करवाना था। और ये देखो छोटा छोटा रथ वगैरह, इतना बड़े बड़े दिए, बहुत सारे लोग उधर बैठे थे, फैन वैन सब हर साधन था यहाँ पे। तो फिर ना मेरे हस्बैंड उधर साइड में चले गए और मैं ना थोड़े अच्छे से चारों तरफ पंडाल का वीडियो कैप्चर कर रही थी। और बाहर क्या क्या चल रहा था, पूजा पाठ, ये सब दिखाया जा रहा था। और इतना बड़ा मेला लगा था कि मैं क्या बताऊँ, हर चीज़ पे नज़र टिक जा रहा था। बट थे शिवांश के साथ और जेंट्स लोगों के साथ उतना शॉपिंग करने में बनता नहीं है, क्योंकि शिवांश परेशान करने लगता है ना, तो इसको कौन संभाले। कुछ चीज़ देखना हो, लेना हो तो टाइम लगता है। ये देखो झूमर में काफ़ी जूम करके दिखा रही हूँ। तो ओवरऑल पंडाल आप लोग देख चुके हैं और अब हम लोग आ गए हैं बाहर। हम लोगों ने कुछ फ़ोटो शूट किए, सब लोग वहाँ पे फ़ोटो वोटो शूट कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बट शिवांश तो इधर उधर देख रहा था, पोज ही नहीं दे रहा था। और शिवांश को बोल रहे थे पैदल चलने के लिए, तो ये नहीं जा रहा था। ये देखो, मैं भी गोदी लेने का बोल रही थी थोड़ा दिन।
देखो गोदी आ गया, पैदल नहीं चलेगा तो गोदी ही चलता है शिवांश। लेकिन बाहर जाने पे ना मेरे हस्बैंड ही इसको गोदी रखते हैं, मुझे नहीं लेना पड़ता है, मुझे भार नहीं पड़ता है। तो अब हम लोग भगवान का दर्शन कर लिए और आप लोगों को पंडाल भी दिखा दिया मैंने। और ये देखो अब मेन मेला, बाहर जो खाने पीने का सामान है और इसके अंदर है बहुत सारा स्टॉल। एंट्रेंस में ही दोनों साइड अचार एंड मिठाई वगैरह का दुकान है, वैरायटी ऑफ अचार वगैरह। तो हमें तो ये सब नहीं लेना था, तो ये देखो कपड़े वगैरह के भी हैं। एंड ये वाला जो पर्स का दुकान है, यहाँ पे मैं पर्स देखने लगी, मैंने पर्स लिया है, यहीं से 2 पर्स लिया है और पर्स का प्राइस 100 में था। तो मैंने सोचा इतना चीप है तो चलो मैं 1-2 तो ले ही लूँ। अंदर कपड़े भी थे बट मुझे ये देखो, बट मुझे ये सब मतलब जो पर्स था वो अच्छा लगा, बाकी ज़्यादा कुछ तो मैं देखी नहीं। फिर इसके बाद मैंने सोचा कि चलो पूरा एक बार घूम के देखें कितना सारा स्टॉल है, कहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। तो मैंने 2 पर्स ले लिया, इसके बाद सारा देख रही थी और झूला वूला भी लगा था। लेकिन उस साइड तो थोड़ा सा बारिश हुआ था तो गीला गीला मिट्टी था, तो उधर एकदम एंड तक तो मैं नहीं जा पाई। लेकिन मैं पूरा जितना पॉसिबल था सब मार्केट घूम घूम के देखी। फिर फ़ोन कवर वगैरह का दुकान दिख गया, तो मेरे हस्बैंड को कवर लेना था तो मैंने पूछा, बट बहुत ज़्यादा महंगा था कवर, तो यहाँ पे नहीं लिए। एंड साड़ी वाड़ी भी दूर से देखने में कुछ अच्छा लग रहा था, बट मैंने पास जाके देखा नहीं, प्राइस नहीं पूछा, क्योंकि बेटा था तो आराम से देखने में नहीं बन रहा था। ये ना परेशान किए रहता है, मतलब एक जगह रुकता नहीं, टिकता नहीं और गोदी चढ़ा रहता है, तो इंसान थक जाता है गोदी लिए। थोड़ा चलता पैदल या खेलता दिखता तो नहीं। ये देखो जितना देर मैं देख रही थी मेरे हस्बैंड बाहर आके वेट कर रहे थे इसको लेके। मार्केट में थोड़ा सा भीड़ हो रहा था, आई मीन जहाँ स्टॉल था। तो ये देखो यहाँ पे लोग कुछ बाहर खावा रहे थे, बट मैंने सोचा कि चलो पूरा घूम के दिखाऊंगी आप लोगों को। मैं व्लॉग बना रही थी, इसी के लिए मैं पूरा एक शॉप जो है घूम के देखो। सूट वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे और सेल भी लगा था, मतलब 250 का कुर्ती वगैरह था, नाइटी था, टी शर्ट वगैरह 150-200, ऐसे फीमेल मेल सब ड्रेसेस थे। बच्चे का मुझे उतना नहीं दिखा और लेना भी नहीं था। शिवांश का मतलब जो भी है लो पहनाओ, छोटा हो जा रहा है, रखे शिवांश का बड़ा लेके ही 2-4 रखी रहती हूँ मैं, क्योंकि न्यू ड्रेस भी तो चाहिए। एंड बच्चों का अगर करेक्ट एज का ड्रेस है तो उसको रख नहीं सकते। तो यही होता है मेरे शिवांश का, मतलब करेक्ट साइज़ का जितना ड्रेस होता है ना उसमें से मैं न्यू नहीं रखती हूँ, सब पहना देती हूँ, और जो बड़े हैं वही न्यू रहता है। तो देखो काफ़ी लोग भर के शॉपिंग कर रहे थे, बट यहाँ पे ना कुछ लोग कुछ स्टॉल में कुछ ज़्यादा ही प्राइस था। लाइक एक पर्स ना मुझे दूसरे दुकान में एक मुझे अच्छा सा लेना था, जैसे कोई फंक्शन में मोबाइल और नेक चार्ज का थोड़ा सा पैसा रख सकूँ, इसलिए मुझे एक अच्छा लगा। तो मैंने पूछा तो 1500 कुछ 1600 रुपये। मैंने बोला इतना महंगा नहीं लेना है। तो दूसरा जो दिखाया वो भी 600 कुछ के थे। मैंने सोचा बाप रे इतना ज़्यादा प्राइस, चलो छोड़ो, मुझे 100 वाला ही अच्छा लगा था। डिज़ाइन भी अच्छा था एंड मतलब काफ़ी सुंदर था, तो मैंने एक लिया। सोचा एक और, तो फिर उसमें फ़ोन थोड़ा सा मतलब नहीं अट रहा था, फ़ोन रखना। मुझे लगा कि जैसे मान लो शादी ब्याह में फ़ोन भी सेफली रख के और पैसा रख के उसको हाथ में लटका के रख सकूं, मतलब लाइक एक हैंडल चाहिए था पकड़ने के लिए उस टाइप का, बट मुझे स्लिम बैग नहीं चाहिए था साइड में लटकाने के लिए, तो मुझे नहीं मिला। फिर मैं सोचूं कि नेक्स्ट डे जाके, तो ये देखो हम लोग सब घूम घाम के और आ गए हैं बाहर पार्किंग एरिया में जहाँ पे हमारा बाइक लगा था। तो ये देखो सब स्टॉल मैंने दिखाया, और शिवांश तो मेरे हस्बैंड ना ऐसे मतलब घर के कपड़े में ऐसे थे तो ऐसे ही चले गए हैं। शिवांश को लेके ऐसे ही नॉर्मली वो घुमाने गए थे। तो फिर रथ यात्रा था तो ये दोनों चेंज नहीं किए। मैं मतलब रथ यात्रा देखने के लिए पूजा के लिए आई, तो मैं चेंज करके आई थी, तो इसलिए। तो ये देखो हमारा बाइक आ गया, तो हम लोग फिर बाइक से लेके आगे थोड़ा सा शॉपिंग, मतलब कुछ राशन का सामान लेना था। तो ये मैं आ गई हूँ, स्पेंसर का मार्केट है यहाँ पे, वहाँ पे
कुछ कुछ मैंने लिया था जो जो लेना था, और मेरे हस्बैंड, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगा था तो मेरे हस्बैंड शिवांश को लेके बाहर खड़े थे। तो चलिए लाइक शेयर सब